कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेटा जो हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने शुरू किए हैं वहाँ पे फर्स्ट इसकी जो टाइप थी वो है आपके पास कार्बोकटाइन। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है वो है आपके पास कार्बो अनाइन। ठीक है बेटा, अब कार्बो एनाइन आपके पास क्या है? कार्बो अनाइन जिसमें नाम से क्लियर है, कार्बन है, अनाइन है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, दैट इज कार्बो अनाइन। ठीक है, जिसमें आपके पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड कार्बो अनाइन। नाम से देखो, कार्बो मतलब कार्बन हो गया, अनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज, और जिसमें आपके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं कार्बो अनाइन। ठीक है, सो इट इज अ स्पीशीज, इट इज अ इंटरमीडिएट इन विच कार्बन एटम कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज अलोंग विद द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में आपके पास। ठीक है, तो इसके भी आप टाइप बना सकते हो। इट इज ऑफ टाइप प्राइमरी कार्बोनाइन, सेकेंडरी कार्बोनाइन, टर्शियरी कार्बोनाइन। ठीक है, प्राइमरी कार्बोनाइन की बच्चे अगर हम बात करें, जिस सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर सिर्फ 1 सी के साथ अटैच है, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोनाइन। जिस सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर अगर 2 कार्बन के साथ अटैच है, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोनाइन। जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर अगर 3 कार्बन के साथ अटैच है, देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बोनाइन। ठीक है, आपके पास क्या है? जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच है, देन प्राइमरी कार्बोनाइन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है अगर वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, सेकेंडरी कार्बोनाइन। जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है अगर वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बोनाइन। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपके पास है प्राइमरी कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन टर्शियरी कार्बोनाइन। प्राइमरी कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोनाइन। प्राइमरी जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोनाइन। बेटा अब ये भी जो हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट है आपके पास CH3 का ग्रुप का, उसी के बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज का मतलब है इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बेटा नेगेटिव वाले के साथ नेगेटिव वाला ग्रुप लगाओ, नेगेटिव चार्ज वाले के साथ ना इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगाओ तो स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज करती है। अगर आपके पास वाइस वर्सा ग्रुप लग जाए तो स्टेबिलिटी जो बच्चे है ना वो कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले के साथ यहाँ पे ये क्या है? दिस इज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, जो कि एक ही है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाले के साथ प्लस आई इफेक्ट वाले 2 ग्रुप हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाले के साथ प्लस आई इफेक्ट वाले 3 ग्रुप हैं। बच्चे ये जो प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, माइनस वाले के साथ अगर माइनस वाला ग्रुप लगा होता, माइनस आई इफेक्ट वाला, तो स्टेबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। बट यहाँ पे जब ऑपोजिट चार्जेस हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं, तो स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जितने अगर आपके पास प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही ज्यादा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो ये प्लस वाला ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो और बढ़ा देगा। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर देगा, तो जो इसकी स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे आपके पास 2 ग्रुप हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, प्लस CH3 ग्रुप वाला एक लगेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहाँ पे 2 लगे हैं, यहाँ पे 3 लगे हैं, तो जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे अल्काइल ग्रुप बच्चे, तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अगेन यहाँ पे जो रीजन है वो कार्बोकटाइन वाला सेम है। यहाँ पे जो ग्रुप है उनके पास कौन सा इफेक्ट होता है? उनके पास प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, अब अगेन इसके स्ट्रक्चर है आपके पास कि स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर कैसे है आपके पास कार्बोनाइन की? ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे है आपके पास कार्बोनाइन की? बेटा कार्बोनाइन वाला जो कार्बन है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे आप बना सकते हो ऐसे
कि दिस इज लाइक जिससे आप CH3 नेगेटिव हमने बनाया है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे कार्बन के 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और अगर आपके पास कोई ग्रुप है CH3 ग्रुप है तो वो उसके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ग्रुप बनाएंगे, और इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जिसमें क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। CH4 मीथेन की जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे है यहाँ पे, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक ये एक ये एक ये एक ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। अगर यहाँ पे आप 1h की जगह पे कोई ग्रुप ले लोगे तो उसके साथ वो ओवरलैप करेगा, और एक यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक ऑर्बिटल एम्प्टी है जिसमें आपके पास क्या है, लोन पेयर है, और इसकी जो ज्योमेट्री है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो आपके पास क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम इसकी प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं बेटा, इसकी प्रेपरेशन भी वैसे ही है जैसे हमने कार्बोकेटाइन की थी, थोड़ा सा बस हमने उसमें चेंज करना है। जैसे कि आपके पास है CH3Z, Z मीन्स इसके साथ कोई ग्रुप लगा है आपके पास, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये CH3 ग्रुप ले ले इंस्टेड ऑफ Z, जो ग्रुप लगा है, चाहे आप Cl ग्रुप लगा लो, अगर वो CH3 ग्रुप ले ले तो आपके पास बनेगा CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ले लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये जो Z है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर थे वो दोनों इसने ले लिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज अबाउट द कार्बोनाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज द फ्री रेडिकल। दैट इज द फ्री रेडिकल, ठीक है। अब फ्री रेडिकल बच्चे आपके पास क्या होता है कि जब आप बॉन्ड का क्लीवेज करते हो, ठीक है, तो उसमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है। देखो जैसे आपके पास AB के बीच में कोई बॉन्ड है, ठीक है, AB कोई भी आप ले सकते हो, एलिमेंट्स हैं आपके पास, जैसे Cl ले लो, तो यहाँ पे जब हम इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पे ये है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये क्या बन गया, A के ऊपर इलेक्ट्रॉन, B के ऊपर इलेक्ट्रॉन, या फिर आप देख सकते हो Cl के फ्री ऊपर रेडिकल, Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। एलिमेंट के ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना, एलिमेंट के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना, एलिमेंट के ऊपर बच्चे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो सकती है। देन अगेन इसकी भी बेटा सेम टाइप है, जैसे आपके पास प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है फ्री रेडिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, टर्शरी फ्री रेडिकल है। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच। टर्शरी जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच, ठीक है। बाकी आप हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड पूरे कर सकते हो। जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है वो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच है तो प्राइमरी, जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है वो उसके ऊपर 3 कार्बन के साथ अटैच है तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी में भी आपके पास बच्चे क्या है, टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। जो टर्शरी फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है। ये भी बच्चे आपके पास दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ये वाला जो कंसेप्ट है वो हम हाइपर कंजुगेशन के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है आपके पास,
हाइपर कंजुगेशन आपके पास होता है मोर इज द नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। हाइपर कंजुगेशन में होता है आपके पास जितनी आप ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपके पास है यहाँ पे सी फ्री रेडिकल है, यहाँ पे आपके पास है CH3 CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है CH3 CH3H, यहाँ पे आपके पास है CH3HH। जिसके साथ फ्री रेडिकल है उसके बिल्कुल साथ वाला कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। ठीक है, जिसपे फ्री रेडिकल है उसके बिल्कुल साथ वाला कार्बन दैट इज द अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होती है दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन। ये आपके पास फ्री रेडिकल है, इसके बिल्कुल साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ वाली हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब ये फ्री रेडिकल है, ये कार्बन अटैच है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम बात करें ये फ्री रेडिकल है, इसके साथ अटैच है अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी बच्चे आपके पास अल्फा कार्बन है। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन है उसके साथ वाली हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन है उतनी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास है 3 6 9, तो 9 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। सो मोर इज द हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। हाइपर कंजुगेशन के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी जो हाइपर कंजुगेटिव टॉपिक हमने किया है उसको देखो पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, उतनी स्टेबिलिटी है। यहाँ पे आपके पास ये 9 है, यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे ये 3 है। सो मोर इज द हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। देयरफॉर टर्शियरी आपके पास ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है बच्चे, देन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है फ्री रेडिकल की। ठीक है, तो फ्री रेडिकल की अगर हम स्ट्रक्चर की बेटा बात करें तो आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर जो है इसकी फ्री रेडिकल की। ठीक है, ये आपके पास जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपके पास क्या है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, और जो एक ऑर्बिटल इसके पास एम्प्टी है वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस कार्बन ने, चाहे आप इसको C के साथ अटैच कर लो, चाहे आप इसको H के साथ अटैच कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास है C के साथ अटैच है, 2 H के साथ अटैच है, तो यहाँ पे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें आपके पास क्या है फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है यहाँ पे 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। तो वो जो 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। अगर CH3 ग्रुप है इसका sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाएगा, अगर H है तो 1s ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसमें आपके पास क्या होता है फ्री रेडिकल होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसे बच्चे हम कहते हैं इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जिसमें हमने कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा है।